हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल कंप्यूटर क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर फॉर्मूला। लास्ट वीडियो में पेज लेआउट टैब तक कंप्लीट हो चुका था। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये तीनों टैब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में फर्स्ट जो ग्रुप है वो है फंक्शन लाइब्रेरी। यानी फंक्शन लाइब्रेरी में वो सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे जो एक्सेल के अंदर है पहले से ही, यानी प्री डिफाइंड है, वो सारे फंक्शन हमको मिलेंगे। जैसे हम सम का हम यूज करते हैं, मैक्स का करते हैं, मिन हो गया, एवरेज निकालना है, ग्रेड निकालना है, हमने डेट वैल्यू भी सीखा है, ईगोमन फंक्शन भी किया है, वी लुकअप किया है। तो ये पूरी फंक्शन लाइब्रेरी है, इसमें आपको सारे फंक्शंस मिलेंगे। तो हम फंक्शंस भी साथ साथ करते रहेंगे। उसके अलावा ये जो आगे की टैब है, डेटा है, रिव्यू है, उनके जो ग्रुप है वो भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो किसी वीडियो में आपको फंक्शन मिलेंगे, किसी वीडियो में आपको जो ग्रुप है वो हम करेंगे। तो आज हम करेंगे फंक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला टैब का फंक्शन है, लेकिन इससे पहले मैं फंक्शंस की काफी सारी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जो स्टूडेंट स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, यानी जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 से लेके सारे पार्ट्स देखे हैं एक्सेल के, 0 से लेके, तो वो सब वीडियो भी देखिए जो मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए डाली है जिनको एक्सेल पहले से ही आता है, यानी जो एडवांस सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को कंटिन्यूअसली देख रहे हो, यानी पार्ट 1 से देख रहे हो, आपने होम, इंसर्ट, पेज लेआउट तीनों टैब किया है, तो अभी तक आपको इतना अच्छे से आ चुका होगा कि आप जो पहले की वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है जो एडवांस है वो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स। आज हम इन 5 फंक्शंस के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो होगा वो होगा काउंट, ठीक है। काउंट फंक्शन क्या काम करेगा? काउंट करता है। और वो क्या काउंट करेगा? आप जो रेंज दोगे उस रेंज में से नंबर वाले सेल कितने हैं उसको काउंट करता है काउंट फंक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन किया, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन करना कंपलसरी होता ही है। देखिए, मैंने एक रेंज लिया है और उस रेंज में मैंने कुछ ये सेल है, इनको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया। तो सेल मैंने कहां से स्टार्ट किया? C1 से लेके D7 तक, ठीक है। तो C1 से लेके D7 तक की जो रेंज मैंने ली है, उस रेंज में 6 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर डिजिट्स है, यानी 6 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर डिजिट है, ठीक है। तो काउंट का फंक्शन क्या काम करता है? नंबर्स को ही काउंट करता है। देखिए, मैंने एंटर प्रेस किया, यहां पर क्या आया? 6 आया। यानी काउंट का फंक्शन क्या काम करेगा? आपने जो रेंज दिया है उस रेंज में नंबर वाले सेल कितने हैं वो काउंट करेगा काउंट का फंक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंट ए, ठीक है। काउंट ए फंक्शन इज इक्वल्स टू, सेम मैंने काउंट ए लिया है यहां पर। अब रेंज में देखिए, मैंने रेंज कहां से कहां तक का दे दिया इसको? C1 से लेके D7 तक, ठीक है। वही सेम रेंज दिया है मैंने जो पहले काउंट वाले में दिया था। अब C1 से लेके D7 तक के सेल में ऐसे कितने सेल है जिसके अंदर मैंने चाहे टेक्स्ट है या फिर नंबर है वो टाइप किया हुआ है। यानी काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है? आप जो रेंज देते हो उस रेंज में ऐसे कितने सेल है जितने सेल के अंदर आपने कुछ डाटा टाइप किया हुआ है, वो टेक्स्ट या नंबर कोई भी हो सकता है, तो वो काउंट करके बताएगा। एंटर प्रेस किया, यहां पर 14 आया। अब 14 क्यों आया? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेल ये हो गए, 7 ये हो गए, तो ये कितना आ रहा है? 14। यानी जो मेरी रेंज है उस रेंज में से 14 सेल ऐसे है जिसमें मैंने काम किया हुआ है। मान के चलिए 12,000 लिखा हुआ है, इस 12,000 को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो यहां पर क्या आया? 13, क्योंकि मैंने जो रेंज दिया है उस रेंज में से 13 सेल ऐसे हैं जिसके अंदर मैंने काम किया हुआ है और एक सेल ऐसा है जो ब्लैंक है, तो यहां पर क्या आया? 13 आया। मैंने अगेन यहाँ पे 15,000 लिख दिया है, तो यहां पर क्या आ गया? 14 आ गया। यानी काउंट का जो फंक्शन है वो क्या काउंट करता है? सिर्फ नंबर काउंट करता है।
और काउंट ए जो फंक्शन है वो क्या काउंट करता है, वो सारे सेल सिलेक्ट करेगा जिसके अंदर, वो सारे सेल काउंट करेगा जिसमें आपने काम किया हुआ है और जो रेंज आप दोगे उसके अंदर। ठीक है, आपने जो रेंज दिया उस रेंज में ऐसे कितने सेल है जितने सेल के अंदर आपने काम किया हुआ है, वो काउंट करने का काम होता है काउंट ए का। काउंट सिर्फ नंबर काउंट करता है। नेक्स्ट एक होता है काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या काउंट करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट ब्लैंक फंक्शन लगाया मैंने, ये हो गया काउंट ब्लैंक। ठीक है, काउंट ब्लैंक ले लिया। अब इस काउंट ब्लैंक में हमें रेंज देना है, तो मैंने सेम वही रेंज लिया है C1 से लेके D7 तक। ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि जो रेंज मैंने दिया है उस रेंज में से एक भी ब्लैंक सेल नहीं है। काउंट ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। तो जो रेंज मैंने इसको दिया है C1 से लेके D7 तक का, उस रेंज में ऐसा एक भी सेल नहीं है जो ब्लैंक है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आया। मान के चलिए मैंने ये सेल्स हटा दिया, फिर नेक्स्ट सेल्स हटा दिया, तो देखिए यहाँ पे 2 आया ना काउंट ब्लैंक में, यानी जो मैंने रेंज दिया है उसमें ऐसे कितने सेल है जो ब्लैंक है, 2 सेल है। तो देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, तो मैंने सेल्स और सेल्स फिर से लिख दिया, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो ये तो था काउंट ए और काउंट ब्लैंक। अब आता है काउंट इफ। काउंट इफ फंक्शन हमने पहले भी किया है, मैंने पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है सैलरी शीट के नाम से, जिसमें काउंट इफ का बहुत अच्छे से यूज किया है। ठीक है, लेकिन अलग से भी काउंट इफ फंक्शन का यूज करके देखते हैं। काउंट इफ यानी काम वो काउंट ही करने का ही करेगा, वो गिनेगा ही, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक डेटा बनाया हुआ है, काफी छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक सा है, समझ जाओगे आप। मुझे देखना है ये जो डेजिग्नेशन है, यानी मैंने जो डेटा है वो कुछ इस तरह से बनाया है। एम्प्लॉय नंबर हो गया, कंपनी का डेटा है जिसमें नेम है, डेजिग्नेशन है, उनकी सैलरी है, बोनस, अलाउंस, उनकी टोटल सैलरी है। अब मुझे देखना है ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा में से ऐसे कितने लोग हैं जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है ना, काउंट तो मुझे करना है, लेकिन मुझे वो काउंट करना है जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। यानी कि अगर मुझे कुछ ऐसा काम दे दिया जाए, नॉर्मल अगर मुझे ये कह दिया जाए कि आपको काउंट करना है, आप जो रेंज दोगे उसमें चाहे नंबर हो या फिर चाहे टेक्स्ट हो, तो हमें पता है हम काउंट फंक्शन का यूज कर लेंगे। लेकिन अभी कंडीशन कुछ ऐसी है, काउंट तो करना है, लेकिन वो काउंट करना है जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो उस वक्त हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, हम लगाएंगे काउंट इफ इज इक्वल्स टू काउंट इफ ले लेना है। अब काउंट इफ फंक्शन को 2 ही चीजें चाहिए होती है, रेंज और क्राइटेरिया। तो मेरा जो रेंज होगा यहाँ पे वो होगा डेजिग्नेशन, क्योंकि मुझे डेजिग्नेशन में से जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो काउंट करना है। तो इस पूरी रेंज में से ही तो हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, डेजिग्नेशन वाली पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यानी C2 से लेके ये एंड कहां पर हो गई है, C42 तक। रेंज हमने ले लिया, कॉमा लगाया। अब इसको क्या चाहिए, क्राइटेरिया, यानी कि जो रेंज मैंने इसको दिया है उस रेंज में से मुझे काउंट क्या करना है, मुझे क्या काउंट करना है, HR। तो डबल कोट्स के अंदर हम अपना क्राइटेरिया कुछ ऐसे लिखेंगे। एंटर प्रेस किया, 14 आ रहा है, यानी कि ये जो रेंज मैंने दिया है ना, इस रेंज में से टोटल 14 लोग ऐसे हैं जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 14 लोग ऐसे हैं जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। अब एक बार काउंट इफ का फंक्शन फिर से लगा लेते हैं। ठीक है, काउंट इफ लिया और रेंज मैंने थोड़ा सा छोटा दे दिया, यहां से काउंट हो जाएगा।
अब मुझे इतनी सी रेंज में से ही देखना है कि एचआर डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं, कोमा डबल कोट्स एचआर डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज। तो रेंज दिया, यहाँ पे दिख भी रहा है कि कितने लोग हैं, एक लोग है जो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर आप एचआर की जगह यहाँ पे लिख दोगे सेल्स, आपको देखना है सेल्स में कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो सेल्स में टोटल कितने लोग हैं, जो रेंज हमने दिया है उसमें से 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये, यानी 5 लोग हैं जो सेल्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पे 3 आ रहा है। अब ये 3 का रीजन क्या है, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, SALES, ठीक है। अच्छा, गड़बड़ कहाँ हो गई, सेल्स की स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया SAELS SAELS, ठीक है। तो ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, लेकिन स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया, तो मैंने यहाँ पे सेल्स कर दिया, स्पेलिंग को ओके कर दिया। तो देखिए जो रेंज मैंने दिया उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट करना है, उस वक्त आप काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। ये तो था कि मुझको डेजिग्नेशन है वो देखना है कि में कितने लोग काम कर रहे हैं। अब एक तरीके से और काउंट इफ को समझते हैं। काउंट इफ लिया, अब यहां पे मैंने क्या किया है, ये रेंज दे दिया, बोनस वाला रेंज दिया है मैंने, ठीक है। E2 से लेके E1 तक, कोमा लगाया, डबल कोट्स में मैंने यहां लिख दिया 500, यानी कि अब ये क्या काउंट करेगा, जो रेंज मैंने दिया है उस रेंज में से 500 नंबर कितने हैं। एंटर प्रेस किया, 2 आया यहाँ पे, और 2 बिल्कुल ठीक है। एक ये हो गया, E2 सेल के अंदर 500 लिखा हुआ है, एक E9 के अंदर 500 लिखा हुआ है। तो यानी कितनी वैल्यू ऐसी है 500 है जिसमें 2 वैल्यू, यानी 2 सेल ऐसे जिसके अंदर 500 लिखा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं काउंट इफ का। काउंट इफ लिया, अब यहाँ पे मैंने बोनस वाला रेंज दे दिया इसको, E2 से लेके E10 तक, कोमा डबल कोट्स ग्रेटर देन 500 ले लिया। कंडीशन थोड़ा सा चेंज कर दिया। काउंट तो करना है, लेकिन काउंट क्या करना है, काउंट तो करना है, लेकिन काउंट क्या करना है, जिसका बोनस 500 से ज्यादा है, ऐसे कितने सेल है वो मुझे काउंट करना है। तो सिंपली डबल कोट्स में क्या लगा देना है, ग्रेटर देन लगा देना है। एंटर प्रेस किया, यहां पर 5 आ रहा है। अब 5 देखिए क्यों आ रहा है, 500 से ग्रेटर कितने हैं, एक 600 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया, 1200 हो गया और 600 हो गया। यानी कि 500 से ग्रेटर कितने नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है। तो यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिला, 5 मिला। अब देखिए, लेकिन मुझे क्या करना है, 500 जो है ना उसको भी काउंट करना है। तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू यहाँ पर लगा दीजिए, जिससे क्या होगा, 500 को भी काउंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे 7 आ रहा है ना, 7 क्यों आया, फर्स्ट ये वाला 500 यहाँ पे हो गया, पहला 600, सेकंड 800, थर्ड 1000, फोर्थ 1200, 5 हो गया, और 500 भी 6 नंबर पे हो गया, और 600 हमारा 7th नंबर पे है। अगर आप इज इक्वल्स टू नहीं लगाओगे तो वो 500 को काउंट नहीं करेगा, और अगर आप इज इक्वल्स टू लगाओगे उस वक्त ये 500 को काउंट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ग्रेटर देन लिया है। आप लेस देन देखना चाहो कि 500 से कम वाली वैल्यू कितनी है, तो आप ग्रेटर देन की जगह सिर्फ क्या लगा दोगे, लेस देन लगा देना है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है। 4 आने का रीजन क्या हुआ, ऐसे कितने लोग हैं, यानी ऐसे जिनका बोनस 500 से कम है, ठीक है। 500 है या 500 से कम है, तो लेस देन इज इक्वल्स टू लगाया, ठीक है। एक ये हो गया 500, 300, 400 थर्ड हो गया, इसके अलावा एक ये 500, तो 4 बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप कंडीशन के अकॉर्डिंग काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काउंट इफ्स, ठीक है। काउंट इफ्स, काउंट इफ्स देखिए कंडीशंस के ऊपर काम करता है।
जैसे हमने काउंट इफ पढ़ा, काउंट इफ क्या कर रहा है, काउंट करने का काम कर रहा है, ठीक है। वो चाहे आपको इज इक्वल्स टू देखना है, ग्रेटर देन देखना है, लेस देन देखना है, तो आप काउंट इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मल्टीपल कंडीशन का यूज करना है, उस वक्त आप काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करोगे। जैसे कि देखो मुझे बोनस है वो काउंट करना है, ठीक है, तो बोनस है काउंट करना है, और बोनस भी कुछ ऐसे काउंट करना है, वो बोनस जिसका बोनस 700 से तो ज्यादा है, 700 से ज्यादा है लेकिन 1000 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका बोनस 700 से ज्यादा है लेकिन 1000 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ बोनस मैंने लिखा हुआ है, थोड़े से नंबर्स में मैंने चेंजेस कर दिया और ये हो गया कुछ, ठीक है अभी, ठीक है। अब काउंट इफ्स फंक्शन का यूज करना है, हम इस जगह पे काउंट इफ फंक्शन को लगाएंगे। काउंट इफ्स रेंज चाहिए इसको, तो रेंज मैंने कुछ ये दे दिया, कोमा डबल कोट्स ग्रेटर देन क्या ले लिया 700, क्योंकि कंडीशन क्या है 700 से ज्यादा और 1000 से कम, ऐसे कितने लोग हैं जो बोनस ले रहे हैं 700 से ज्यादा और 1000 से कम। तो रेंज मैंने E2 से लेके E11 तक का दिया और क्राइटेरिया डाल दिया यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन 700, कॉमा लगाया। अब लेस देन देखना है तो रेंज हमको फिर से सिलेक्ट करना होगा, मैंने फिर से E2 से लेके E11 तक का रेंज लिया है, कोमा डबल कोट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन 1000, यानी कि 700 से ज्यादा और 1000 से कम, ऐसे कितने लोग हैं जो 700 से ज्यादा और 1000 से कम का बोनस ले रही हैं। एंटर प्रेस किया, यहाँ पर 4 आया, तो देखिए 4 लोग ऐसे हैं जो रेंज मैंने दिया है उसमें से जो 700 से ज्यादा और 1000 से कम बोनस ले रहे हैं, ठीक है। तो जब मल्टीपल कंडीशन का यूज करना हो तो आप काउंट इफ्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।